उससे भी अधिक सुंदर और अतिशय चमकीला उसका शरीर ऐसा शोभायमान होता था मानो एक जगह इकट्ठा किया गया सौंदर्य का सार ही हो। किनका वर्णन चल रहा है? बताएं, हमें तो पता नहीं किसके शरीर का वर्णन है। भगवान जी? नहीं, उनके पिता इनका जन्म हुआ है पिताजी। हाँ, चलो तुम बताना, पता करके जिनका भी है वो कोई महापुरुष तो होंगे। छठे, गुणस्थानवर्ती मुनियों के आहर रिद्धि से उत्पन्न होने वाला और आभूषणों के बिना ही देदीप्यमान रहने वाला जो आहारक शरीर होता है, ठीक उसके समान ही उस अहमिंद्र का शरीर दैदीप्यमान हो रहा था। आहारक शरीर जानते हैं? आहारक शरीर एक रिद्धि होती है, वो महातपस्वी मुनिराज को उत्पन्न होती है। उस रिद्धि के उत्पन्न होने पर मुनिराज यदि चातुर्मास में है या समर्थ नहीं उस जगह पे जाने के लिए, उनको भावना हुई कि तीर्थंकर भगवान का उपदेश सुनना है। चातुर्मास में विहार नहीं करना है, कैसे सुनेंगे उपदेश? तो उनकी विशुद्धि के प्रभाव से जो पहली रिद्धि प्रकट हुई थी, उनके शरीर से, मस्तक से एक हाथ प्रमाण शुभ्र लेश्या वाला, शुक्ल लेश्या वाला और सफ़ेद रंग का एक उन्हीं मुनि का शरीर बाहर निकलता है। उनके ही आत्मा के प्रदेश शरीर का रूप धारण करके बाहर निकलते हैं, संवत्सरण में जाकर के भगवान से अपनी जिज्ञासा का निवेदन करते हैं और समाधान होकर के वो यहाँ आ जाते हैं। आसपास रहने वाले लोगों को पता ही नहीं चलता। या फिर तीर्थ वंदना का भाव होता है तो वहाँ चले जाते हैं। ऐसे ही किसी विशेष प्रसंग में उनको ये रिद्धि प्रकट होती है। तो वो जो शरीर निकलता है मुनिराज के शरीर से एक दूसरा शरीर, उसको आहारक शरीर कहते हैं। और आहारक शरीर सर्वांग सुंदर, उस शरीर के समान इस संसार में कोई सुंदर वस्तु नहीं होती। देवताओं के शरीरों से भी ज़्यादा सुंदर उनका शरीर होता है। इसलिए क्योंकि किसी की तुलना कब की जाती है? जैसे यहाँ कहते हैं ना, उसका मुख चंद्रमा के समान है, तो चंद्रमा सुंदर है और मुख की तुलना चंद्रमा से। अब इंद्र की तुलना कर रहे हैं, इंद्र के शरीर की, मतलब जो अगला शरीर है वो कुछ और भी सुंदर होगा ना। तो आहारक शरीर इतना सुंदर होता है, इस काल में वो उत्पन्न नहीं होती थी। इस काल में और एक चीज़ और ये कहना चाह रहे हैं कि आभूषणों के बिना भी शरीर की सुंदरता हो सकती है। जब कोई किसी की बहन की दीक्षा होती है तो पहले तो सर्वांग सुंदर करते हैं, वो निकालते हैं बिंदुला निकालते हैं। हाँ, बिंदुला। और कुछ उस भाषा में कुछ और बोलते हैं, मुझे क्या बोलते हैं बाद में, बिनौली। तो बिनौली निकालते समय सारा श्रृंगार किया। उसके बाद जब दीक्षा होकर के श्वेत वस्त्र धारण करके वो निकलती है हार चलिया के लिए, तब की सुंदरता देखी। मतलब आभूषणों के बिना भी सादगी पूर्ण सौंदर्य एक अलग सौंदर्य होता है। यहाँ पर आचार्य महाराज ये नीति बताना चाह रहे हैं कि आभूषण के बिना भी सौंदर्य हो सकता है। जिनेंद्र देव ने जिस एकांत और शांत रूप सुख का निरूपण किया है, मालूम पड़ता है वह सभी सुख उस अहमिंद्र में जाकर इकट्ठा हुआ था। अहमिंद्र जो बनते हैं वो मात्र मुनि बनते हैं, महामुनि बनते हैं। ये पद गृहस्थों को नहीं मिलता। चाहे वो मुनि भावलिंगी ना भी हो, पर वेश मुनि का ही होना चाहिए। और श्रावक कितना भी भावलिंगी रहे, वो इस पद तक नहीं पहुंच पाता, अहमिंद्र का पद। 16 स्वर्गों के ऊपर जितने पद होते हैं वो अहमिंद्र के होते हैं। वज्रनाभि के विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित, बाहु, सुबाहु, पीठ और महापीठ नाम के 8 भाई तथा विशाल बुद्धि का धारक धनदेव, ये 9 जीव भी अपने पुण्य के प्रभाव से उसी सर्वार्थ सिद्धि में वज्रनाभि के समान ही अहमिंद्र हुए। वज्रनाभि चक्रवर्ती हैं, आदिनाथ भगवान के पूर्वों की
पर्याय के। हाँ, और इनका सर्वार सिद्धि में जाना हुआ है। ये 1 और अन्य 8 ऐसे 9 नहीं, अन्य 9 ऐसे 10 जीव इनके साथ। देखो वर्तमान में भी जो संबंध बनते हैं अपने, जैसे गुरु के प्रति या इनके प्रति भी धार्मिक संबंध होते हैं, निदान बंध नहीं है। हर कोई चाहता है कि आचार्य महाराज के साथ उनका सानिध्य हो। तो उन्होंने, आपने बहुत भक्ति की, यहाँ तो पूरा मंदिर ही बना, तो वो भक्ति के कारण जो उनके प्रति लगाव होता है, इनका जो हाँ एक साथ जाना हुआ ना, पिछली पर्यायों में पढ़ा होगा कि कुछ 4 त्रियंश जीव थे और ये राजा आहार दे रहे थे मुनिराज को। मुनिराज को आहार दान देते समय 4 ने अनुमोदना की थी। उस अनुमोदना के साथ इन राजा और इनका आपस में प्रेम हो गया, उन 4 त्रियंशों का और आदिनाथ भगवान की पूर्व पर्याय के जीव राजा का। तो आपस में संबंध हो गया और बाद में सब एक साथ स्वर्गों की यात्रा और फिर नीचे आकर के संबंधी बने। तो हमारा यदि आपस में धर्म का संबंध है और आचार्य महाराज के साथ भी यदि भीतर अनुराग भक्ति का संबंध है, तो वो दूर रह करके भी हम उनके पास जा सकते हैं। मतलब ये दूरी बहुत बड़ी दूरी नहीं है, ज़्यादा समय नहीं है, वो जहाँ होंगे हम जा सकते हैं। वो भक्ति की परिणति बनी रहे। आगे वहाँ पर स्वाध्याय होना है कंटिन्यूटी, क्योंकि नया नया चालू हुआ करना।